हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। हम इंटर क्लास का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, विद्युत रसायन। हमने पिछली वीडियोस में बात की है विद्युत रसायन के बारे में। विद्युत रसायन क्या होता है? विद्युत रसायन को दो पार्ट में बांटा गया है। हम दोनों पार्ट को एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत रसायन, और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता के बारे में। पहले पार्ट में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था सेल, और सेल से संबंधित कुछ डेफिनेशंस थी, कुछ परिभाषाएं थी उनके बारे में। जैसे इलेक्ट्रोड हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड, ये भी हमने पढ़ा। पहचान भी हमने पढ़ी, एनोड और कैथोड की पहचान कैसे होगी और दोनों पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ये भी पढ़ा था। उसके बाद इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हमने पढ़ा। विद्युत वाहक बल के बारे में हमने पढ़ा। सेल के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं। और हमने इनसे पहले पढ़ा था विद्युत सुचालक और विद्युत कुचालक के बारे में। विद्युत सुचालक दो प्रकार के होते हैं, ये पढ़ा हमने। एक होते हैं धात्विक सुचालक और एक होते हैं आपके विद्युत अपघटनीय सुचालक। उसके बाद हमने विद्युत अपघटकों के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके थे। हम सेल के बारे में चर्चा करेंगे। सेल हमने पढ़ा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विद्युत रासायनिक सेल और एक होते हैं विद्युत अपघटनीय सेल। दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऐसे सेल को हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा हमने लिखी है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त सेल को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण सर्वप्रथम गैल्वनी तथा वोल्टा ने किया था, तो इसलिए सेल को गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। गैल्वनी ने किया इसलिए गैल्वेनिक सेल, वोल्टा ने किया तो इसलिए वोल्टाइक सेल। चूंकि इन सेल में जो अभिक्रिया होती है, दो इलेक्ट्रोड हमने पढ़े थे, एक एनोड और एक कैथोड। एक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन होता है। तो दोनों अभिक्रिया सेल के अंदर ही हो रही हैं, और जब दोनों अभिक्रिया एक साथ होती हैं तो हम उसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। हमने लिखा है चूंकि इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन होती है, इसलिए इन्हें रेडॉक्स सेल भी कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रासायनिक सेल, केमिकल सेल। दूसरे होते हैं सांद्रता सेल, कंसंट्रेशन सेल। दोनों में क्या अंतर है? जो रासायनिक सेल होते हैं इनमें एक केमिकल रिएक्शन होती है, विजिबल केमिकल रिएक्शन होती है, और दूसरे जो सांद्रता सेल हैं इनमें केवल आयनों की सांद्रता में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है? एक रासायनिक अभिक्रिया होगी, इसमें क्या होता है? केवल आयनों की सांद्रता में परिवर्तन होता है। दो प्रकार के सेल हैं विद्युत रासायनिक सेल आपके, एक है रासायनिक सेल और दूसरा है सांद्रता सेल। रासायनिक सेल में रासायनिक अभिक्रिया होती है, विजिबल रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, और सांद्रता सेल में केवल आयनों की सांद्रता में परिवर्तन होता है। तो हम दोनों को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं केमिकल सेल। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। रासायनिक सेल, या इसी को हम नॉर्मली विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं, और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है वो डेनियल सेल है। और डेनियल सेल के बारे में बहुत प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, हर साल कोई ना कोई प्रश्न पूछ लेता है। डेनियल सेल का एनोड किस धातु का बना होता है, डेनियल सेल का कैथोड किस धातु का बना होता है, डेनियल सेल में एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं उसका क्या कार्य है, तो ये सब आपके एग्जाम में पूछता है। तो हम पढ़ते हैं पहले रासायनिक सेल के बारे में, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। रासायनिक सेल या डेनियल सेल। रासायनिक सेल का जो एग्जाम्पल है सबसे महत्वपूर्ण वह है आपका डेनियल सेल।
इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डैनियल सेल में क्या होगा, इस प्रकार के सेल में रासायनिक ऊर्जा के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो विद्युत ऊर्जा में बदल लिया जाता है। हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं, इस सेल में रासायनिक ऊर्जा के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया फलस्वरूप उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। किया जाता डैनियल सेल जिंक तथा कॉपर Zn एंड Cu धातुओं से बना सेल है। डैनियल सेल है, उसमें कौन कौन सी धातु होती हैं आपकी, जिंक और कॉपर। जिंक का एनोड बना होता है और कॉपर का कैथोड बना होता है। अब हम सेल को पढ़ते हैं पूरा। सेल का जो अभिक्रिया है, यानी सेल की मैकेनिज्म है, क्रिया विधि है, और सेल बनता कैसे है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे। देखिए, डैनियल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। जिंक और कॉपर से बनता है। इस तरीके से बनाया जाता है। एक आपका पात्र है बड़ा सा, एक तरफ आपका या इस तरीके से बना सकते हैं, दो अलग अलग पाथ में, क्योंकि दो इलेक्ट्रोड लेने हैं हमको। पहले पात्र में आपका जिंक धातु है, Zn मेटल, और ये ZnSO4 के विलयन में डूबी हुई है। जिंक धातु की रॉड कौन से विलयन में डूबी हुई है, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट के विलयन में। और एक चीज और याद रखेंगे, लेफ्ट साइड में जब भी हम सेल रिप्रेजेंट करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो जो लेफ्ट साइड में लिखते हैं वो हमेशा एनोड को लिखा जाता है लेफ्ट साइड में। तो जिंक धातु का क्या बना हुआ है, आपका एनोड बना हुआ है, और राइट साइड में जो बनाते हैं हम, वो आपका कैथोड होता है। इसी तरीके से आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है, सेल को बनाया जाता है। राइट साइड में आप हमेशा कैथोड रखेंगे और लेफ्ट साइड में आप हमेशा एनोड रखेंगे। और ये आपका कॉपर मेटल है। कॉपर धातु, और इसको लिया जाता है कॉपर सल्फेट विलयन, CuSO4। इसका विलयन लिया गया है।
देखिए चूंकि विलयन लिया गया है, पानी में मिला के लिया गया है, जलीय विलयन लिया गया है, तो जिंक सल्फेट ZnSO4 के जो आयन है वो अपने आयनों में टूट जाएगा, Zn+2 बनेगा, Zn+2, Zn+2, Zn+2 और SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस इसमें होंगे। ऐसे ही इधर कॉपर 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस और SO4 2 माइनस बराबर मात्रा में होंगे, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। अब ये हमने ले लिया, इसको हमने वायर के थ्रू जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर ले लिया और दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ दिया। अब क्या होगा, यहां स्वतः स्पॉन्टेनियस अपने आप एक रिएक्शन होगी, और जैसे ही हम जोड़ेंगे और गैल्वेनोमीटर में हमें दिखेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, वोल्टेज मापता है, विभवांतर को मापता है। हम गैल्वेनोमीटर में देखेंगे कि 1.1 वोल्ट का करंट आपको मिल जाएगा। जैसे ही हम दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ेंगे, जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में लेके और कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में, जैसे ही वायर से जोड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, तो हम देखेंगे 1.1 वोल्ट का करंट मिल जाएगा। अब होता क्या है इसमें, ये एनोड है और ये आपका क्या है, कैथोड है। देखिए एनोड पर क्या होता है, स्वतः अभिक्रिया होगी। देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा है, और आप जानते हैं जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उससे दूसरी तरफ होती है धारा की दिशा। इलेक्ट्रॉन अगर दाईं तरफ जा रहे हैं तो धारा बाईं तरफ बहेगी, और इलेक्ट्रॉन बाईं तरफ जा रहे हैं तो धारा दाईं तरफ बहेगी। ऐसा कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कहां से मिले। देखिए इस जिंक धातु के अंदर जो जिंक परमाणु हैं, Zn ठोस अवस्था में है, यहां से एक जिंक धातु का परमाणु अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और उस पर क्या आ जाएगा, आपका Zn+2 चार्ज आ जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, इसने डोनेट कर दिए। चूंकि अब इस पर चार्ज आ गया तो अब इसके साथ तो जुड़ा नहीं रहेगा, ये इससे टूट के इसमें गिर जाएगा। Zn+2 पहले से भी थे, अब Zn+2 यहां से भी मिल रहे हैं, इसको एक एक करके नीचे टूटते चले जाएंगे और इस रॉड का वेट क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। ये तो एनोड पर अभिक्रिया हुई। अब कैथोड पर क्या होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इधर माइनस चार्ज बढ़ने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, माइनस। इस रोड पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और यहां आपको प्लस चार्ज वाले एटम दिख रहे हैं, आयन दिख रहे हैं। तो इस पर माइनस चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहे हैं, इस पूरी रॉड में है, तो ये यहां जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या करेगा, Cu+2 एक्वस, एक्वस मतलब जलीय विलयन में, और दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, Cu, सॉलिड बन जाएगा और ये इस रॉड से चिपक जाएगा जाके। यानी एनोड की जो रॉड है, यानी जिंक धातु की जो रॉड है, उसका वेट तो क्या होगा, कम, क्योंकि जिंक परमाणु नीचे टूट टूट के गिर रहे हैं, और कॉपर का जो वेट है वो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि कॉपर आयन कॉपर की रॉड से जाके चिपक रहे हैं। तो यहां क्या होगा, देखिए इसमें Zn+2 गिर रहा है नीचे, यानी प्लस आवेश बढ़ रहा है, तो प्लस आवेश बढ़ता चला जाएगा, और इधर कॉपर+2 इस पे जाके चिपक रहा है, तो +2 चार्ज कम हो रहा है, माइनस जो चार्ज है वो आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कुछ देर बाद रुक जाएगी, क्योंकि एक तरफ
प्लस चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और एक तरफ आपका माइनस चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, सेल काम करना बंद कर देगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। सॉल्ट ब्रिज दोनों सेल को जोड़ता है, दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करेगा, जोड़ेगा। और इसमें हम, ये क्या है आपका, सॉल्ट ब्रिज है, लवण सेतु। सेतु का काम करेगा दोनों इलेक्ट्रोड के बीच। और इसमें हम KNO3, KCl, AgNO3, NaNO3 आदि का सांद्र विलयन भर देंगे। वो क्या करेंगे आपका, हमने माना जैसे KCl भरा, इधर कौन सा चार्ज बढ़ रहा था ज्यादा, प्लस चार्ज, तो Cl माइनस तो इधर आते रहेंगे। और इस प्लस चार्ज को क्या करते रहेंगे, न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। और इधर माइनस चार्ज ज्यादा बढ़ रहा था तो इधर प्लस वाले आते रहेंगे, K प्लस आता रहेगा। अब क्या हो जाएगा आपका, सेल कंप्लीट हो जाएगा और आपकी रिएक्शन लगातार चलती रहेगी, आपको करंट मिलता रहेगा। तो लवण सेतु का क्या कार्य है, लवण सेतु सबसे पहले तो सेल को कंप्लीट करता है, पूर्ण करता है, सर्किट को पूर्ण करता है। और जो चार्ज न्यूट्रलिटी है, जो चार्ज एक तरफ प्लस ज़्यादा बढ़ रहा था, एक तरफ माइनस ज़्यादा बढ़ रहा था, उसको घटा देगा और रिएक्शन लगातार चलती रहेगी। तो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ZnS मतलब सॉलिड है, AQ मतलब एक्वस है, पानी में घुला हुआ है। ये आपकी सेल रिएक्शन हो जाएगी। इसको याद रखेंगे, बहुत बार पूछता है, नस्ट इक्वेशन है इसके आगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है इसी से। तो ये आपकी सेल रिएक्शन है, वो सीधे सीधे पूछ लेता है डेनियल सेल की सेल रिएक्शन क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। एनोड पर क्या होता है, जिंक से जिंक 2+ बनता है, और कैथोड पर कॉपर +2+ से कॉपर बनता है, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपकी सेल रिएक्शन हो जाएगी। अब डेनियल सेल के जो भाग हैं उनको हम लिख लेते हैं। डेनियल सेल के प्रमुख भागों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला क्या है इसमें, एनोड है। डेनियल सेल के एनोड में क्या है, जिंक धातु की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है। हम लिख लेंगे डेनियल सेल के एनोड में जिंक धातु की छड़ ZnSO4 जिंक सल्फेट विलयन में डूबी रहती है। डेनियल सेल के एनोड की ध्रुवणता का मतलब है डेनियल सेल के एनोड पर कैसा चार्ज होता है, ध्रुवणता ऋणात्मक होती है।
ऋणात्मक मतलब डैनियल सेल का जो एनोड है उस पर माइनस चार्ज होता है और डैनियल सेल के कैथोड पर प्लस चार्ज होता है। ये याद रखेंगे आप। माइनस पर और एनोड पर माइनस चार्ज होता है जिंक धातु पर, और कॉपर धातु पर प्लस चार्ज होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया पूर्ण होती है। देख सकते हैं आप, एनोड पर क्या होता है, जिंक से Zn+2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, त्यागे गए हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ही हम ऑक्सीकरण कहते हैं। हम इसको भी लिख लेंगे यहाँ पर। क्या होता है, Zn सॉलिड से Zn2+ एक्वस बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। दूसरा क्या है आपका, कैथोड। कैथोड के बारे में भी लिख लेते हैं। डैनियल सेल का जो कैथोड है वो कौन सी धातु का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, और कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है। और इस पर क्या होता है, अपचयन की क्रिया होती है। लिख लेंगे, डैनियल सेल का कैथोड कॉपर धातु का बना होता है जो CuSO4 विलयन में डूबा रहता है। डैनियल सेल के कैथोड की ध्रुवणता धनात्मक होती है। यानी कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, धनात्मक होती है। अभी हम आगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे, विद्युत अपघटनी सेल। उसका एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। तो जैसे कभी बच्चों से पूछते हैं कि एनोड पर कैसा चार्ज होता है, कैथोड पर कैसा चार्ज होता है, तो बच्चे बोल देते हैं कि माइनस वाला एनोड होता है, प्लस वाला कैथोड होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, डैनियल सेल में माइनस वाला एनोड है, लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर प्लस प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये सेल के अनुसार बदलता है। सही डेफिनेशन क्या है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। कैथोड पर अपचयन की क्रिया पूर्ण होती है। हम लोग लिख लेंगे, क्या होता है, Cu+2 से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है एक्वस, और CO सॉलिड बन जाता है। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। हम आगे पढ़ते हैं। तीसरा पार्ट क्या है आपका, सॉल्ट ब्रिज है, लवण सेतु है। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। यहां मिटा दे रहा हूं मैं इसको। लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज यू आकार की नली है, लेकिन उल्टा। यह है एक उल्टे यू आकार की नली होती है, जिसमें KNO3
NaNO3, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, KCl पोटेशियम क्लोराइड आदि का संतृप्त विलयन भरा होता है। लवण सेतु सेल के निर्माण को पूर्ण करता है। पूर्ण करता है। यह हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में कौन कौन से विलयन भरा जाएगा? KNO3, NaNO3, KCl आदि का संतृप्त विलयन भरा जाता है। तो ये हमने आज पढ़ा विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। विद्युत रासायनिक सेल में डैनियल सेल के बारे में जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है। डैनियल सेल किसका बना होता है? जिंक और कॉपर धातु का बना होता है, जिसका विद्युत वाहक बल याद रखना आप लोग, डैनियल सेल का नोट करके लिख लीजिए नीचे। डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.1 वोल्ट होता है। ये याद रखेंगे क्योंकि बहुत पूछा जाता है ये। डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.1 वोल्ट। याद रखेंगे। सेल रिएक्शन हमने पढ़ ली थी पहले ही। एनोड पर Zn सॉलिड से क्या बनता है? Zn+2 एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। कैथोड पर क्या होता है? कॉपर+2 एक्वस से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर सॉलिड बन जाता है। और दोनों को जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा तो सेल रिएक्शन आ जाएगी आपकी। आप याद रखेंगे सेल रिएक्शन को और डैनियल सेल को याद रखेंगे, बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, नस्ट इक्वेशन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।